आज की जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मेन मकसद हमारा एक ही है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर रही है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, वो एट पार होना चाहिए। हमें किसी को दुश्मनी नहीं, हमें किसी को दुख नहीं है कि अगर आप कश्मीर में नौकरियां बांट रहे हो तो कश्मीरी पंडित इज द वर्स्ट सफरर ऑफ दैट टेररिज्म। तो कश्मीरी पंडित को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? कश्मीरी पंडित को पिछले 37 साल से आप देखिए कितनी नौकरियां मिली हैं। एक पीएम पैकेज 6000 लोगों का मिला, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कश्मीरी माइग्रेंट्स, मैं माइग्रेंट्स नहीं कहूंगा, मैं डिस्प्लेस्ड कहूंगा, क्योंकि हमें घर से भगाया गया। वी आर नॉट माइग्रेंट्स, वी आर अपरूटेड। तो हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हमें कोई ये भी नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि वही लोग हैं हमारे जिनोसाइड के जिम्मेवार भी वही लोग हैं। इसलिए हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कुछ गिला नहीं है, लेकिन गिला है तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये जो सबसे बड़ा हमारा बर्निंग इशू है, दैट इज डेमोग्राफिक क्राइसिस। क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है, डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है। इसकी तरफ से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी अभी तक किलिंग्स हुई है उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 3, जो हमारा मंथली रिलीफ है उसको बढ़ना चाहिए। 8 साल से उन्होंने फुल स्टॉप लगा के रखा। अभी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको कामा लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। नंबर 3, जब जक्की टाउनशिप बनी थी या मुठी टाउनशिप बनी थी या कोई भी टाउनशिप बनी थी हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए, उस टाइम जो फैमिली कंसिस्टिंग थी 4 लोगों की, बाप, माँ बाप और 2 बेटे, 2 बेटों की शादी हुई, वो भी उसी कमरे में रह रहे हैं, वो भी उसी कमरे में रह रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2000 और फ्लैट्स बना दिए जाएं, सो दैट जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाए। नंबर 3 जो है, इसमें जो हमारे पेंडिंग केसेस है, जो हमारे ग्रीवेंसेस है, चाहे डीसी ऑफिस में है, एसी ऑफिस में है, तहसीलदार के पास है, कहीं पर भी है, उनको एक जगह क्लब करके एक टीम गठित की जाए ताकि जो हमारी ग्रीवेंसेस है उनका प्रॉपर रिजल्ट किया जाए। और जो आपका पोर्टल है उस पोर्टल को भी फंक्शनल किया जाए। नंबर 4, आपने भी नक्शा लाया, हम नक्शा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम उसका साथ भी नहीं देते हैं। क्यों? जो भी आपने नक्शा लाया उसमें किसी का एड्रेस अंडमान निकोबार आ गया, किसी का बेंगलोर आ गया, किसी का कहीं आ गया, तो इसलिए हम उसका सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, CAPD से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनकी कुछ डिस्क्रिप्शंस है उसको क्लियर किया जाए। जैसे उन्होंने कोई AH है, कोई NPHH है, वो पूरा देख लिया जाए कि अगर कोई रिलीफ होल्डर है तो वो AH में आएगा, लेकिन उस रिलीफ होल्डर को भी उन्होंने PHH में लाया है। और इस नक्शा को लागू करने से पहले एक एमनेस्टी दी जाए ताकि कुछ लोगों का कहीं डाटा को इधर उधर हो, एक एमनेस्टी दी जाए। 1 टाइम एमनेस्टी जो 18 में मिली थी उसको एक्सटेंड किया जाए, 1 टाइम एमनेस्टी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें है या जम्मू एंड कश्मीर की स्कीमें हैं, उनको भी कश्मीरी पंडितों पर एट पार लागू किया जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है उसमें एक चीज़ की कमी आ रही है हमारे पास, कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है वो प्लांट लगाने के लिए। मैं आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो स्कीमें एट पार कश्मीरी पंडितों पर भी लागू की जाए और उनको प्रॉपरली जो ज़मीन है, जो स्पेस है, वो काम करने के लिए वो भी अदा की जाए ताकि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाए। तीसरा, जो हमारी डेथ रेट है, डेथ रेट हमारी ज़्यादा हो रही है आज शीट में, बर्थ रेट कम है। मैं पिछले जनवरी से आज की मैं बात कर रहा हूँ, 31 डेथ्स हुई है जक्ती में, लेकिन बर्थ रेट 5 या 6 बच्चे हुए हैं। तो इसकी तरफ भी मैं गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को देखे कि डेथ रेट बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है। तीसरा, हमारा जो वहाँ पे बाईपास बन रहा है, जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए
क्योंकि उस बाईपास से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए जिनकी वजह से हमारे बेगुनाह लोग मारे गए। और चौथा, जो कंपनसेशन है, हमारी जो जमीन का कंपनसेशन है, जो वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी छोड़ी है, उसका भी हमें कंपनसेशन दिया जाए। चौथी, जो हमारी रिहैबिलिटेशन है, मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरा वजूद कहाँ है, मेरा फ्यूचर कहाँ है। यही मेरा एक सवाल है जो आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर कहाँ है, मेरे बच्चों का फ्यूचर कहाँ है। क्योंकि मैं कल ही एक बच्चे से करा था, मतलब बेटा कहाँ के रहने वाले हो, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी में बैठी, मतलब बेटा कहाँ के रहने वाले हो, हवा कदर, बोला हवा कदर किस जगह की, बोला वो पता नहीं है, वो पापा को पता है। अरे हवा कदर तो बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन उसको ये पता नहीं कि मेरा एक्चुअल घर कहाँ है, मेरा वजूद कहाँ था, मेरे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आज मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नो माई रूट्स जो एक प्रोग्राम है, उसमें जो हमारे बिलो 35 एंड अबव 65 जो अभी तक कश्मीर वापस नहीं गए हैं, एक प्रोग्राम चला लिया जाए ताकि जो हमारे बच्चे जिन्होंने अपने गांव नहीं देखा है, जिन्होंने अपने ये नहीं देखी है, उनको भी दिखा दी जाए। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी उस चिता को देखना चाहते हैं कि जहाँ वो आखिरी रस्मत उनकी जहाँ होनी थी, जो उसको भी आज देखना चाहते हैं, ताकि उनकी भी एक अरमान रह जाता कि हाँ मैं इसी गांव का रहने वाला था, मेरी चिता वो थी, उसका वो दर्शन करके आ जाए। थैंक यू। दिलीप जी, एक चीज है कि जत्ती में जो लोग रहते हैं, आप कह रहे हैं कि मरने की तादाद ज्यादा है, पैदा होने की कम है। जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर है, उन्होंने तो डिपार्टमेंट बांट दिए हैं। अब आपसे लोग अगर मरते हैं तो वो डाटा उसके पास है जो वहां पर काम करता है, लेकिन आप लोगों को जो चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए, कल मैं गैस की बात करूंगा, आपके एलपीजी के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लोग पड़े, एलपीजी नहीं मिल रही, वहां क्या कर रहे हैं? देखिए एलपीजी एक अलग मसला है। एलपीजी नहीं, एलपीजी अलग क्राइसिस है। एलपीजी अभी पूरे नेशन में क्राइसिस चल रही है। हाँ, अभी 2-3 दिन से क्राइसिस हो रही थी, लेकिन आज रेगुलर सप्लाई आ रही है। कल से आ रही है, रेगुलर सप्लाई आ रही है। ठीक है, वो दूसरा मुद्दा है। ठीक, इसको प्लीज उसके साथ मत जोड़िए। दिलीप जी, मुझे एक बात बताइए कि कश्मीर की आपने बात बताई, क्योंकि आप कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, कश्मीरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका क्या मानना है कि कश्मीर में किस तरह से कश्मीरी पंडितों को, गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेट करना चाहिए? क्या पनम कश्मीर के तर्ज पे, या जो आपने अभी पनम कश्मीर की बात भी बताई, और दूसरा क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे या अपनी जगहों पे इसमें जो मसले बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि एनक्रोचमेंट्स है, जमीन पर कब्जा है, या इलीगल म्यूटेशंस हुई है। अभी अप्रैल में भी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम जो वहाँ के नोडल ऑफिसर्स हैं, एडीसीज हैं, वो आएंगे कश्मीरी पंडितों को डिस्ट्रिक्ट वाइज उससे बात करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में कि किस तरह से कश्मीरी पंडित अपने घर को वापस जाए? क्योंकि जम्मू में रहते हुए, पूरे हिंदुस्तान में रहते हुए भी वो अपने आप को किराएदार अपने आप को समझता है, अपने आप को जो उसका जन्मभूमि है उससे कहीं ना कहीं अलग समझता है। उसके बारे में बताइए। देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी चिड़िया हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी कुछ हो, वो अपना घोंसला नहीं छोड़ते। वो अपना घोंसला नहीं छोड़ता, अपनी जन्मभूमि कोई नहीं छोड़ता, अपनी जन्मभूमि किसी को कोई भूलता नहीं है। अभी आपने सवाल उठाया कि कैसे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक रोड मैप बनाना चाहिए, एक काउंसलिंग होना चाहिए, आर पार की काउंसलिंग होनी चाहिए। कश्मीर के लोग यहाँ आ जाए, यहाँ के लोग कश्मीर चला जाए, मतलब कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में इंस्ट्रक्शन हो जाए। जो यंग जनरेशन है, जिनको ये नहीं पता कश्मीरी पंडित कौन था, और हमारी यंग जनरेशन जिसको ये नहीं पता कश्मीरी मुस्लिम कौन था, एक इंटरेक्शन होना चाहिए आपस में। गवर्नमेंट के उस पे काम करना चाहिए। बाकी आपने बोला पनन कश्मीर, देखो पनन कश्मीर गलत नहीं है, बट पनन कश्मीर फिजिबल भी नहीं है। क्यों? अगर मैं कश्मीर जाऊंगा, मुझे उसी मुसलमान से मीट भी लेना है, मुझे उसी मुसलमान से जूता भी पॉलिश कराना है, जो मतलब उनका जो ट्रेडिशन है, जो उनका ट्रेड है, ठीक है, मुझे उनसे वो तो मैं उसको अपने आप से अलग नहीं कर सकता। मैं उसको अपने आप से अलग नहीं। आपके हिसाब से क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीरी पंडितों को साइडलाइन किया है, उनकी जो लीडरशिप से बात नहीं करता है? क्या रीजन? देखिए, इसमें जो कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन, ये ऐसा ढोल है जिसको हर एक बजाना चाहता है, जिसको हर एक आदमी चालू रखना चाहता है। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 3 बार अभी सरकार बनी है, कश्मीरी पंडितों के नाम पे बनी है, कश्मीर के नाम पे बनी है, बट कश्मीरी पंडित को ऐसे इग्नोर किया गया है
कश्मीरी पंडित को ऐसे इग्नोर किया गया कि कश्मीरी पंडित की कोई सुन लेने के लिए तैयार नहीं आई थी। 2014 में सरकार जो बनी थी वो किसके नाम पे बनी थी? कश्मीर के नाम पे, 317 के नाम पे। आपने 317 हटाया, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? मैं तो वही विस्थापन कैंप में रहता हूँ। आपने 35 से हटाया, मुझे क्या मिला? ना तो मुझे जमीन मिली, ना तो मुझे घर मिला। मैं तो वही विस्थापन में रह रहा हूँ, मुझे क्या मिला? मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, दे आर कॉम्पिटेंट, कर सकते हैं वो, मगर वो कर नहीं रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि आगे और सरकार बनेंगे, कैसे बनाएंगे? कोई ना कोई मुद्दा तो जरूर रहना चाहिए जिस पर वो सरकार आगे बनाएंगे। तो एक बात और है कि कश्मीरी पंडित जो है, क्या आप ये मानते हैं कि कश्मीरी पंडित को अपनी मुहिम खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही अपने जमीन जायदाद को ढूंढना पड़ेगा? जैसे कि भी आपने देखा होगा गुड़गांव में 24 कनाल जो है जमीन निकाली गई, उनसे वो जो भी एनक्रोचर से कब्जा किया गया था, वो जब उस बंदे ने खुद हिम्मत की, खुद हो गया, तो तब जाके उस एडमिनिस्ट्रेशन का भी थोड़ा सपोर्ट रहा, उसने निकाली। तो क्या कश्मीरी पंडित को अपनी फाइट खुद ही लड़नी पड़ेगी कि सरकार के साथ रहना पड़ेगा? 36 साल हो गए। यस विजय जी, मैं आपको इसमें एक सवाल, मतलब आपके सवाल का मैं थोड़ा ट्विस्ट करके जवाब देना चाहता हूँ। हम कश्मीरी पंडित बोलते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने हमारी जमीन खाई, उन्होंने हमारी जमीन ग्रैब की, बट द फैक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कश्मीरी पंडित की सबसे ज्यादा जमीन ग्रैब की है। अब कश्मीरी पंडित लड़े तो किसे लड़े? किसे लड़े? बहुत जगहों पे पीएचडी का अभी हमारे डिप्टी सीएम ने जो जमीन जो हमारी है वो बस के अड्डे बनाए गए हैं, कॉलेजेस बनाए गए हैं, स्टेडियम्स बनाए गए हैं, सरपंच बना दिए गए हैं, मतलब बहुत कुछ बना दिया जो कश्मीरी माइनॉरिटी की लैंड पर उन्होंने बना दिया। अब मुझे ये बता, मैं किस से लड़ूं? मैं रहमान डार से लड़ूं, सुभान डार से लड़ूं, उमर अब्दुल्ला से लड़ूं, डिप्टी सीएम से लड़ूं? जो हमारे डिप्टी सीएम कहते हैं कि कश्मीरी पंडित की कोई जमीन ग्रैब नहीं हुई है, एनक्रोच नहीं हुई है, और मैंने एनक्रोचड लैंड पे क्रिकेट खेल के डिप्टी सीएम को बताया था कि साहब ये एनक्रोचड लैंड है जो गवर्नमेंट ने एनक्रोच की है। अब मुझे बताइए कश्मीरी पंडित कहाँ लड़ेगा? क्या ऐसी कोई एजेंसी नहीं है? क्या ऐसा कोई मतलब मैकेनिज्म नहीं है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो ये देखे कि कश्मीरी पंडित की जो जमीन ग्रैब हुई है किसने की? अगर गवर्नमेंट ने की, वहां से छुड़वाए, अगर लोकल लोगों ने की, उनसे छुड़वाए, लेकिन ऐसा कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अभी जो हमारे एडीसीज आ रहे हैं, जो भी नोडल अफसर आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आज चीफ मिनिस्टर को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन एडीसीज के पास जितने भी ग्रीवेंसेस आएंगे, उन ग्रीवेंसेस को देन एंड देयर रिड्यूसल करके उनको वापस भेजिए। तब तक उन एडीसीज को वापस न भेजा जाए जब तक उन ग्रीवेंसेस के रिड्यूसल नहीं होगा। क्या लग रहा है वो जो कार्यक्रम हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने 1 महीने का रखा है, 2-3 दिन का जो है उनकी ग्रीवेंसेस सुनेंगे, जस्टिस प्रिवेल होगा, जस्टिस दिया जाएगा कि एक आईवाश है? ये आईवाश है। ये सिर्फ हमने कश्मीरी पंडित के लिए ये किया, हमने नोडल अफसर अपॉइंट किए, लेकिन जो ग्राउंड की हकीकत है, मैं आपके साथ शर्त लगाता हूँ कि वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो एडीसी साहब आएंगे, यहाँ चाय पियेंगे, गेस्ट हाउस में रुकेंगे, 10-15 लोगों से मिलेंगे, ठीक है, उनकी ग्रीवेंस ले लेंगे, बाद में बोलेंगे ठीक है आप हम देखेंगे क्या होगा। बाद में वही हाल होगा, वही 15 चक्कर काटेगा, वही एक चक्कर में 15,000 रुपये खर्चा होगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं अब अपनी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है लास्ट में क्या सरकार से आपकी गुहार है? सरकार से मेरी एक ही गुहार है, मेरा घर कहाँ है, मेरा वजूद कहाँ है, मेरा फ्यूचर कहाँ है। यही मेरा एक सवाल है सरकार से कि मेरा फ्यूचर कहाँ है। 37 साल से मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, सबसे बड़े सेक्युलरिज्म में, सबसे बड़ा विस्थापन कैंप जगती कैंप है। मुझे बताओ मैं किसका विक्टिम हूँ? मैं टेररिज्म का विक्टिम हूँ, मैं डेमोक्रेसी का विक्टिम हूँ, मैं आपके सेक्युलरिज्म का विक्टिम हूँ, मैं किस चीज का विक्टिम हूँ? आज ये मेरा सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से।